कंसेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसको हम इनडिटर्मिनेसी प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये इनडिटर्मिनेसी प्रिंसिपल ज़्यादातर लोग नहीं जानते, तो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम इनडिटर्मिनेसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अभी अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों आया, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों नहीं आया, तो इसका डिफरेंस में क्लासिकल और क्वांटम का थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि क्यों अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में है लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक, जो हमें पूरे तरीके से बताए, हर एक चीज़ के बारे में बताए गारंटी के साथ, तो इसको हम कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिकली बिल्कुल नहीं कह सकते। वजह क्या है, आइए देखते हैं, वजह भी जानने की कोशिश करते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव ग्रुप। क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल जो है वह वेव ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी लोकलाइज्ड, इसकी खास मुकाम या खास जगह हो सकती है, ठीक है। अब इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन, क्वांटम पार्टिकल की अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं जानते तो क्या होगा, वी कांट प्रेडिक्ट्स इट्स फ्यूचर, हम इसके आने वाले वक्त के बारे में भी नहीं बता सकते, हम इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोहर एंड हाइजेनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बोहर और हाइजेनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या कहा, द प्रोबेबिलिस्टिक्स वेव इज द फंडामेंटल वन इन क्वांटम फिजिक्स। उन्होंने ये कहा कि प्रोबेबिलिस्टिक वेव जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हम देखते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक वेव हम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादी इकाई है। यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनाइजेशन या डिटर्मिनाइज मस्ट बी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब खत्म होना, तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया है इसका थोड़ा सा डिफरेंस कि हम क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में इसलिए कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक करते हैं कि हम एक फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, इसकी पोजीशन के बारे में और इसके वेलोसिटी के बारे में या इसके मोमेंटम के बारे में हम कंप्लीटली बता सकते हैं, इसके टाइम के बारे में हम बता सकते हैं, इसमें जो फ्यूल है, इसमें जो एनर्जी है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन क्वांटम में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि क्वांटम में इसलिए नहीं बता सकते कि क्वांटम जो है वो क्वांटा है, और क्वांटम मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे हम पार्टिकल की बात करते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की बात हम नहीं करते। अगर हम इसमें पार्टिकल लेते भी हैं तो वो इतने स्मॉल नहीं होते कि भाई इसको सब एटॉमिक पार्टिकल या पार्टिकल के लिहाज से इसमें क्वांटम में लेंगे, ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप लोगों को जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को जो है मैं एक लफ्ज़ में बताऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या लेते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेन डिफरेंस है। तो आप लोगों को मैं अब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा एक क्या कहते हैं इसको, डायग्राम के साथ, और डायग्राम ये है कि यहाँ पे मैंने लिखे है वेव ग्रुप। तो वेव ग्रुप जो हमारे पास है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम पार्टिकल को बाय वेव ग्रुप। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जल्द से जल्द वो जो डायग्राम इसका है मैं वो बनाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों का जो इशू है या जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव ग्रुप है, ठीक है, वेव ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेव ग्रुप है। क्या है भाई, वेव ग्रुप। आप लोगों ने बिल्कुल मतलब क्या लेना नहीं है, उसको मुश्किल नहीं लेना, ये वेव ग्रुप है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ये चीज़ क्या है, ये लोग जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है इसके बारे में
क्वांटम इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि ये वेव फंक्शन है, और यहाँ पे ये जो इस फॉर्म में हम इसका मॉड और स्क्वायर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमारे पास जो ये है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पीक पे, इस पॉइंट पे, इस वेव ग्रुप में पार्टिकल मौजूद है। हमें पता नहीं है भाई इसके एग्जैक्ट पोजीशन और इसके एग्जैक्ट मोमेंटम के बारे में, तो हमें पता है नहीं, क्योंकि हम इसकी पोजीशन नहीं जानते, तो हम इसका वेलोसिटी कहाँ से जानेंगे। मोमेंटम का मतलब है यहाँ पे, मैं कभी मोमेंटम की बात करता हूँ, कभी वेलोसिटी की। द बोथ थिंग आर सेम, द मास इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन की मास कांस्टेंट होती है, प्रोटॉन की मास कांस्टेंट होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम जितने भी लेते हैं, इसमें जो खास खास पार्टिकल है वो कांस्टेंट मास लेते हैं। तो यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं पे मैं मोमेंटम का जिक्र करता हूँ, कहाँ पे मैं वेलोसिटी का जिक्र करता हूँ। द बोथ थिंग आर सेम। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन की जब हम बात करते हैं, डेल्टा एक्स की या एक्स की, तो पोजीशन सिर्फ एक पोजीशन है। ये पोजीशन हम किस तरह लिखते हैं, पोजीशन हमारे पास y में भी पोजीशन आता है और z में भी इसका हम पोजीशन कह सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो पोजीशन एक है, लेकिन वेलोसिटी हम कहीं कहते हैं, कभी मोमेंटम, बोथ आर सेम थिंग। कहीं पे सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेव ग्रुप में इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, बस इलेक्ट्रॉन से आपको समझाता हूँ। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे मैक्सिमम है, और इस जो पीक है या ये जो स्मॉल वेव है, इसमें इसकी जो बाइंडिंग है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और यहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ पे पार्टिकल की बाइंडिंग की चांसेस जो है वो मैक्सिमम है, ताकि हमें इजीली पता हो सके कि भाई पार्टिकल जो है वो यहाँ पे लाजिमी मौजूद होगा। तो मैं आप लोग यहाँ पे जो हम वेव की बात करते हैं, वेव ग्रुप की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक और बात आता है। कंप्लीटली आप लोगों ने बस इस तरह से लिखना है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पेपर में भी, और किसी को अगर आप इसको बताना चाह रहे हो तो उसको भी। जब वेव की बात करते हैं और पार्टिकल की वेव की बात करते हैं, भाई यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी ब्रोगली रिलेशन आता है, और डी ब्रोगली रिलेशन जो है इसको हम वेव के फॉर्म में लिखते हैं। जो डी ब्रोगली रिलेशन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, ठीक है, ये इसका रिलेशन है। यहाँ पे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू h/वेव लेंथ। आप लोगों के लिए दोनों चीज बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा सेगमेंट लेता हूँ भाई, यहाँ से मैंने लिया एक सेगमेंट, ठीक है, वेव का एक सेगमेंट लिया, ठीक है। आप लोग यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ पे आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों के पास जो है यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स पोजीशन, ये तो वेवलेंथ है, ठीक है। अगर पोजीशन की हम बात करें तो यहाँ पे स्मॉल हमने क्या लिया है, स्मॉल वेव लिया है, तो इसकी पोजीशन कम होगी, तो इसके पोजीशन के बारे में हमारे पास जो नॉलेज आएगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके पोजीशन के बारे में हम कुछ बता सकेंगे, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है वो वेल डिफाइन होगा, इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, वो वेल डिफाइन होगा। पोजीशन इज वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का मतलब यहाँ है कि लेस अनसर्टिनिटी, ठीक है, लेस अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टिनिटी कम होगी और पोजीशन वेल डिफाइन होगा। पोजीशन के बारे में हमें इल्म होगा। वेवलेंथ के बारे में हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ के बारे में हम कहेंगे एल डिफाइन, मतलब इसके बारे में हम इतना नहीं बता सकते, तो ये एल डिफाइन होगा और इसमें लार्ज अनसर्टिनिटी होगी। भाई क्या होगी, लार्ज अनसर्टेनिटी होगी। आप लोगों ने बिल्कुल जो है ये लिखना है, ठीक है, ये लार्ज अनसर्टिनिटी इसमें होगी। या ये बात हम किस तरह कर सकते हैं, भाई यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये आप कह रहे हैं ये रटा है, क्या रटा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, चैनल का नाम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स है, तो आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग ये रिलेशन देख रहे हो, ये रिलेशन, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जो आप लोगों ने, बस ये तो कांस्टेंट है, इसका बात ही खत्म हो गया। भाई यहाँ पे वेवलेंथ और पे ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, आप लोग खुद ही देखें भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा। आप लोगों ने बिल्कुल जो है यहाँ पे डरना नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने बस ये इसके ऊपर की निशान जो है ये ज्यादा होगा, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ जो है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट से देखा है, ठीक है। अब मैं दूसरा बनाता हूँ ताकि इसके लिए, ताकि आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है,
ये तो हो गया क्लियर। अब मैं आपको एक और डायग्राम से बता सकता हूँ। अगर इस स्पान में होगा इतना बड़ा, यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, वेवलेंथ होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वह वेल डिफाइन होगा। वेवलेंथ क्या होगा? वेल डिफाइन, क्योंकि लेस अनसर्टेनिटी है इसमें, ठीक है, लेस अनसर्टेनिटी। लेकिन हमारे पास जो है क्या होगी, डेल्टा एक्स पोजीशन जो हमारे पास है, पोजीशन जो हमारे पास है इसमें क्या होगा, पोजीशन जो है वह क्या होगी, एल डिफाइन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये बात नोट करना है, ये एल डिफाइन होगा और ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर वेवलेंथ जो है यहाँ पे वेल डिफाइन होगा तो मोमेंटम जो है वो भी वेल डिफाइन होगा। आप लोगों ने मोमेंटम की बात करनी है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी, यहाँ पे वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के खिलाफ है, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज एल डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मजीद बताऊंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे एक और बात जहन में रखना है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोमेंटम होगा, मोमेंटम p एंड पोजीशन, ठीक है, x लेंगे आप, y लेंगे, जो भी लेंगे, इन दोनों में आप देखें तो यहाँ पे हम एट द सेम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द अनसर्टेनिटी एंड p एंड x, मतलब मोमेंटम एंड पोजीशन में हम अनसर्टेनिटी बैकवर्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो है पॉसिबल नहीं है कि हम बैकवर्ड जो मोमेंटम और पोजीशन में क्या फाइंड आउट करें, अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे ऐसा है